इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। काय छो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो, संजम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है। और क्या कहा है, उत्तम संजम गहु मन मेरे, भव भव के भाज्य हक तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाहे, आलस हरण करण सुख ठाए। कितनी सुंदर बात कही है कि वास्तव में ये संयम स्वर्गों में भी नहीं है। हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में रोज भोजन नहीं होता है। मात्र भोजन त्यागने को आप संयम मत समझ लेना, क्योंकि वास्तव में भोजन का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं। डॉक्टर छुड़वा देता है, अफसर छुड़वा देता है, घर के लोग छुड़वा देते हैं, समझे, सजाएं मिलती हैं तब भोजन नहीं दिया जाता है। ऑपरेशन हो तो डॉक्टर कुछ घंटे पहले से खाना बंद कर देता है, लेकिन वो त्याग नहीं है, क्योंकि वो त्याग है ही नहीं। त्याग वो है जो आसक्ति को घटाना, घटती जान घटाइए। कहते हैं अपनी शक्ति विचार कि जितना हो सके अपनी आसक्तियों को कम करना। संयम का मतलब सम्यक प्रकार से अपने नियमों में बंधना, क्योंकि चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस ट्रैफिक वाला हो, और चाहे ड्राइवर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई बात हो, जितनी भी दुनिया के प्रशासन हो, कानून हो, कोर्ट हो, जो भी हमें सिर्फ सब संयम में रहना सिखाते हैं। आज हालत ऐसी हो गई कि हम गाड़ी में पीछे देखते हैं, हमारे बुजुर्ग क्या कराए। मानना कि पीछे देखना जरूरी है, लेकिन आगे बंद कर दोगे तो दुर्घटना घट जाएगी। हम क्या करके आए थे, हमारे बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वास्तव में आज संयम का दिन है। और आपने पढ़ा पंचेंद्रिय मन वश करो। तुलसी जी भी इसके बारे में कहते हैं, अली मगमीन पतंग गज इनके कई आँच, तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पाँच। तुलसी जी भी कहते हैं कि एक ही इंद्री के कारण, स्पर्शन इंद्री के कारण हाथी शिकार हो जाता है, रसना इंद्री के कारण मछली आटा खाने आती है, लेकिन आटा नहीं कांटा होता है। आप भी पंचेंद्री के भोग आटे की तरह है, वो अंदर कांटा है। क्यों कांटा है? क्योंकि भोगत में तो बहुत अच्छे लगते हैं, फल मिलता है तो नीरस हो जाता है। फल बहुत दुख देते हैं, और घ्राण इंद्री के कारण भौरा, चक्षु इंद्री के कारण पतंगा, और कर्ण इंद्री के कारण हिरण और सर्प वशीभूत हो जाते हैं और शिकार हो जाते हैं, मौत के घाट हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। आप कहोगे माता जी हम पराधीन नहीं हैं। घर में आप देखिए, आप भोगों के लिए एक दूसरे की कितनी खुशामद करते हैं, कितनी सिफारिश करते हैं, कितनी झूठ बोलते हैं। आपने देखा पत्नी कुछ कहे, पति तुरंत लाने को तैयार होता है। यदि झगड़ा करके जाए तो शाम को गिफ्ट जरूर आता है। खुश मत हो ना, सोच लेना सुबह झगड़ा करके गया होगा। क्यों? क्योंकि भोग होते हैं पराधीन है। लेकिन आचार्यों ने कहा पंचेंद्रिय मन बस करो। मन वास्तव में भोगों से तृप्त नहीं होता है, परिवार से, पद से कहीं तृप्त होता ही नहीं।
और मन तृप्त हो जाए तो मंदिर हो जाता है। मन है ही अतृप्ति का नाम। हमारी देह वासना से तृप्त हो जाती है, मन कामनाओं से तृप्त होता है। बान कामनाओं से यानी कामना ही करता ही रहता है वो, और चेतना भक्ति से तृप्त होती है, और आत्मा शुद्ध आत्मा को पाकर ही तृप्त होती है। हम आत्मा की बात करते हैं, आज तक आत्मा तक पहुंचे नहीं। हम उस कीड़े मकोड़े नाली की कीड़े की तरह हैं जो उसी नाली की जिंदगी को संपूर्ण समझता है। प्रेमी थोड़ा ऊपर उठता है, रागी नाली का कीड़ा है, प्रेमी चलता हुआ जमीन में रेंगता हुआ है। लेकिन भक्त उड़ता हुआ पंछी है, अपनी कोई लकीरें नहीं छोड़ जाता। लेकिन त्यागी तो बंधन मुक्त स्वतंत्र सत्ता का अधिकारी है। हम वास्तव में आज तक पंच इंद्रियों के बस होकर हमने वो इंद्रियां भी पाई जहाँ इंद्रियां थी, अभिव्यक्ति की शक्ति नहीं थी। एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक आपकी तरह गाकर पूजा नहीं कर सकते, और पंचेंद्र भी मन है तो भी सबका मन नहीं करता आराधना करने का। आप अपने घर में ही देखो, कई लोग कहते तू ही कर ले पूजा, हम क्या करेंगे, तुम ही कर लो बहुत है, हम तो तुम्हारा पल्ला पकड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा लल्ला पल्ला पकड़ने का कोई यहाँ रास्ता नहीं है। जाते सभी बिछुड़ के जब अंत वेला, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा आगे नहीं लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। नर चाहे तो नर काया से नरवव सफल बनावे, और ना चाहे तो पाप कमाकर दुर्गतियों में जावे। लोग कहते संयम कुछ बंधन का नाम है, अपने आप को बांधने का नाम है। मैंने कहा संयम मुक्त होने का नाम। संयमी व्यक्ति किसी इंद्रियों की दास्ता स्वीकार नहीं करता है। वो इंद्रियों का सहीस होता है, रईस होता है। वो जानता है कि इंद्रिय रूप घोड़े को लगाम चाहिए, गुलाम नहीं चाहिए। वो चाहता है जहाँ विचरण करता है। लोग कहते हैं बिचारी माता जी, हमने कहा बेचारे बेचारे कुछ नहीं। तुम जिंदगी भर कमाते हो, एक हाथ से खाते हो, हम बिना कमाए 2 हाथ से खाते हैं। तुम रोटी मांगो तब मिलती है, और 2 रोटी के बाद पत्नी और पूछती और चाहिए क्या। यदि कभी कभी तो टोकती भी है, इसलिए नहीं टोकती कि खाना नहीं। बीमारी हो तो फिर कहती 3 तो खा ली, और खाओगे क्या, सोच कर देखना। और आप यदि बोलते हो तो पत्नी कहती अपने आप मांग लेंगे जितना चाहिए होगा। ये होती है ना, वो मांग भी लेते हैं। लेकिन साधु नहीं मांगता है तो आप मना मना के खिलाते। लेकिन हम खाने के लिए नहीं जीते हैं, हम मोक्ष जाने के लिए खाते हैं। आप खाते हो तो भी खाने के लिए जीते हो, जीने के लिए खा लो तो कोई घाटा नहीं। क्योंकि आदमी खाता कम है, योजनाएं ज्यादा बनाता है। जो भी जहाँ की प्रसिद्ध चीज हो, आप किसी गांव में जाते हो मंदिर नहीं पूछते हो, बोलते हो यहाँ की क्या चीज फेमस है, यहाँ की क्या चीज मशहूर है। ध्यान रखना, जिभ्या दोनों काम खतरनाक करती, चखने का भी और बकने का भी। चखने का यानी चखे तो वास्तव में हजारों लाखों रुपया इसी पे लुटा देते हैं। दावत क्यों देते हो, इसीलिए तो देते हो। और दावत भी लोग कहते 10 लाख की, 6 लाख की। मैंने कही पूरे नारकी जी बुला रखे थे, कितना खा के गए। अरे एक एक प्लेट खाते नहीं हो, उसमें इतना अनर्थ दंड होता है। कभी जूठा मत छोड़ना। तुम यदि जूठा नहीं छोड़ते तो अन्नदान है। तुम्हारे मुस्कुराने से यदि किसी का खून बढ़ता है तो ये रक्तदान है। तुम्हारी तारीफ करने से
यदि किसी को प्रोत्साहन मिलता है तो ये श्रमदान है। तुम किसी को कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हो। आजकल मुझे बड़ा दुख होता है, किसी के घर में कोई जाता है तो मुझे लगता है आफत की तरह जाता है। पहले हम आनंद मनाते थे, अब आनंद देखने जाते हो, मनाते नहीं हो। पहले हम महीनों पहले से तैयारियां करते थे। बच्चा नहीं होता तो उसके पहले बच्चे के जबले, उसके गद्दे, उसकी रजाइयां बन जाती थी और नानी दादी बुआ इतने प्यार से उसे तैयार करती थी, तभी बच्चा प्रेमी पैदा होता था। अब जो भी लाते तुम बाजार से लाते हो, बच्चा भी बाजारू हो गया, बच्चा भी बाजारू हो गया, बिकाऊ हो गया। यानी उसके अंदर में कोई भी तुमने दिल दिया ही नहीं बच्चे को। अब तो बोतल की औलाद है। क्या भरोसा कांच का घट, क्या भरोसा कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए, पर एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। अपने बच्चियों को सिखा के भेजना कि बेटा अपने बच्चों को कम से कम 3 साल तक अपने दिल के करीब रखना। लेकिन आजकल तो 2.5 साल के बच्चे को उसकी माँ स्कूल में डाला थी। मैंने कहा उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ, उसकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ। वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा लेकिन खुश मिजाज इंसान नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा लॉजिक था। आपने देखा, आप लोग जितने बैठे हो ये 4-5 साल बाद के बच्चे होंगे, स्कूल गए होंगे। आजकल बच्चे भले छोटे में भेज दो, ठीक है, बुद्धि का विकास है, कंप्यूटर का युग है। बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग काहे को चलाएगा। पहले के लोग 20 और 20 की गुणा हिसाब हाथों पे कर लेते। आज 2 और 2 जोड़ना हो तो कैलकुलेटर चाहिए, क्योंकि जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। एक लंबी लाइन लगी थी, एक व्यक्ति ने कहा देखना वो आगे लड़का खड़ा कैसा बेढंगा लग रहा है। उसने कहा वो मेरा बेटा नहीं बेटी है। कहने लगे आप उसके बाप हैं? बोले नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। आप समझ गए हालत क्या हो गई। लोग कहते हैं अब तो ऐसे पहन सकते हैं ना, इसे ज्यादा खुश मिजाज मत समझना। एक बच्ची को आप समझे जीन्स टॉप में खड़ा कीजिए और दूसरी बच्ची को लहंगी चुन्नी में खड़ा कीजिए, वो ऐसी लगेगी जैसे देवी हो, और दूसरी ऐसी लगेगी जैसे कहीं से आतंकवादी आ गया। कितने बेढंगे लगते हैं बच्चियों पर कपड़े। कम से कम संयम की माला से कुछ नहीं होता है। अपने जीवन में संयम लाओ। हमारे पहनावे ऐसे होना चाहिए जिसे देखकर लोग हमें समझ जाएं कि ये सब परिवार की लड़कियां। आप लोगों ने बहुत सुधार किया, मुझे बहुत खुशी है। मैंने सिर्फ एक दिन कहा था कि दुपट्टे का औचित्य होना चाहिए। मुर्दे घाट में गमी के दुपट्टे की तरह मत डाल के जाएगा। और सब लोग बदल गए। यहाँ कुछ लोग जिनको नहीं पता होता है वो लोग बेचारे आते हैं, लेकिन फिर भी मेरे जाने के बाद भी ऐसा ही रखना, क्योंकि बाद अब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। और ये मेहरवा शहंशाहों साहे का दरबार है, ये 3 लोग के नाथ का दरबार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसीकला मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सहपरिवार शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।